हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू विचार। एक विवाद बहुत चल रहा है राणा सांगा के बारे में। विपक्ष के एक नेता ने राणा सांगा को गद्दार कहा, उनका एक मुगल से कंपेयर करते हुए उनको गद्दार कहा। तो आज मैं राणा सांगा के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर आप लोग ही डिसाइड करना कि वो गद्दार थे या एक बहुत शक्तिशाली राजा, बहादुर राजा थे। राम सिंह राणा सांगा का असली नाम था। उनको बाद में राणा सांगा बुलाया जाने लगा, परंतु उनका असली नाम जो था वो संग्राम सिंह राणा था। 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने, हालांकि वो उनके एक हाथ एक पैर, कहा जाता है कि एक हाथ एक पैर और एक आंख ना होने के बावजूद भी राणा सांगा ने जितने भी युद्ध लड़े उसमें से ज़्यादातर जीते और उसके बावजूद भी वो सभी युद्धों का नेतृत्व खुद किया करते थे। तो राणा सांगा ने हुए पाती परवन की प्रथा, जिसको कहा जाता है कि मतलब जिसमें ये था कि सारे जितने भी राजा थे, हिंदू राजा थे, सबको एक किया और एक प्रॉपर हिंदू राज्य का मतलब एक प्रॉपर हिंदुत्व मेवाड़ की स्थापना की। राणा सांगा कहा जाता है कि एक युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, उसके बावजूद भी वो लड़े और जीते। बाबर से भी उन्होंने युद्ध किया, जिसमें कि बाबर ने उन पे हमला किया और बाबर से उन्होंने प्रॉपर युद्ध किया और युद्ध करने के बावजूद युद्ध में बाबर को हराया और एक प्रॉपर हिंदू राज्य को सपोर्ट किया और एक हिंदू राज्य स्थापित किया। राणा सांगा ने एक मेवात को एक, कह सकते हैं कि प्रॉपर एक हिंदू राज्य बना दिया था। और उसके बाद उन्होंने, जब मेवात एक प्रॉपर हिंदू राज्य बन गया, उसके बाद उन्होंने हिंदू की प्रथा को ख़त्म किया और सारे राजाओं को एकत्रित किया और मेवाड़ को एक हिंदू राज्य बनाया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी हमला किया, बाबर से युद्ध किया और बाबर से युद्ध को जीता। राणा सांगा एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही इतिहास के एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही शक्तिशाली और कहा जाता है कि बहुत ही बुद्धिमानी राजा थे। अभी एक विवाद है कि राणा सांगा गद्दार थे या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, या जबकि बाबर ने खुद अपनी एक जगह पे बाबर ने खुद ये लिखा है कि राणा सांगा की शक्तियाँ बहुत मजबूत थी। तो ऐसा नहीं है कि सबके अपने अपने विचार हैं, पर इतिहास में इतना भी मतलब विचार को ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप एक बहादुर राजा को गद्दार का नाम दे दो या उनको गद्दार कह दो और किसको सपोर्ट करो। पहली चीज़ तो जो विदेशी थे, जो आए ही भारत में, मुगल इसलिए थे ताकि वो भारत में इस्लाम का परचम लहरा सके या फिर भारत को लूट सके। वे कोई एक अच्छे उद्देश्य से भारत में नहीं आए थे, वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए। इस्लाम भी एक अलग अगर साइड में रख दे तो वो एक अलग धार्मिक वो है, किसी की इच्छा थी, किसी जो भी है, लेकिन वो आए ही भारत को लूटने थे। और जब हम उनसे अपने राजाओं का कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने राजाओं को गद्दार बताते हैं। क्यों? जबकि सब जानते हैं कि कितने बहादुर राजा, कितने शक्तिशाली, और स्पेशली राजपूत राजा। हालांकि मैं उसको किसी जाति में नहीं डालना चाहती, पर स्टिल क्षत्रिय जो थे वो कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए कितना योगदान दिया। चाहे उसमें शिवाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी हो, राणा सांगा हो, या और भी बहुत सारे राजा थे। तो ऐसा नहीं है, वो अलग चीज़ है कि समय समय पर हमें हमारे इतिहास का भी नहीं पता है और समय समय पर हमारी एक धारणा को, एक मेंटालिटी को सेट कर दिया जाता है, चाहे वो फिल्म के द्वारा हो, चाहे वो किसी वीडियो के द्वारा हो, चाहे वो झूठे आर्टिकल्स के द्वारा हो। पर अगर हम ऑथेंटिक इतिहास पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हमें अपने राजाओं पे गर्व ही महसूस होता है। ज़्यादातर नहीं, होता ही है, हमें अपने राजाओं पे गर्व ही महसूस होता है और हमें पता लगता है कि उन्होंने कितने कष्टों से हमारे देश को संभाले रखा है, इस सनातन की भूमि को संभाल के रखा है। ये मेरी तरफ से राणा सांगा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था।
क्योंकि मेरे विचार थे इस पे, स्पेशली विचार तो यही थे कि वो कैसे गद्दार थे, उन्हें गद्दार कहा भी कैसे, किस बेस पे एक इतने बड़े योद्धा को आपने गद्दार कह दिया। और फिर उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है कुछ जगह पर, बहुत सी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और, उसके बाद जो करणी सेना का रौद्र रूप था वो भी देखने को मिला। तो इसमें कुछ लोगों के विचार ये हैं कि करणी सेना के लोग गलत थे, कुछ का ये है कि सही थे। मुझे नहीं पता गलत या सही थे, पर एक बात है, एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, जब हम किसी अपने पूर्वज को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्वज थे, और जब हम अपने पूर्वज को ये सुनते हैं कि वो गद्दार है, तो हमारा खून स्वाभाविक सी बात है खोलेगा, हमें बुरा लगेगा और हम एक्शन पे रिएक्शन ज़रूर देंगे। तो ये एक एक्शन था कि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा, और ये एक रिएक्शन था जो करणी सेना ने किया। वो कितना सही था कितना गलत था वो कोर्ट डिसाइड करे, केसेस भी हुए हैं, वो पुलिस डिसाइड करे, बट स्वाभाविक था, होना ज़रूरी था। क्योंकि जब हम अपने, वही वाली बात है कि जब हम अपने पूर्वज के बारे में, वो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस धरती के लिए इतना कष्ट सहा, 80 घाव होने के बाद लड़े हैं, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आँख नहीं थी, उसके बाद लड़े हैं, तो कष्ट तो था ही ना। तो उन्होंने इतना कुछ, इतनी बलिदान हमारे देश, हमारे सनातन के लिए दी है, तो अगर उनको कोई गद्दार कहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बुरा लगेगा, और लगना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लगना भी चाहिए। सो ये मेरे व्यूज़ थे राणा सांगा कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप अपने व्यूज़ भी कमेंट कीजिए और बताएं कि आपकी क्या व्यूज़ हैं अबाउट राणा सांगा और अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।